हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विजार्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 का, जो कि है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। जैसा कि इस नाम से स्पष्ट है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें बेसिकली क्या डिस्कस करना है कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, इसके यूजेस क्या है, और फिर हम उसके बाद प्लास्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने वर्कशीट्स में इसको पढ़ा है कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या हैं, तो मैं आपको बताऊं कि सिंथेटिक फाइबर के लिए जो एप्रोप्रिएट डेफिनेशन है वो ये है कि सिंथेटिक फाइबर्स वैसे फाइबर्स होते हैं जिनको बेसिकली हम केमिकल से ऑब्टेन करते हैं। मीन्स व्हाट, कि इनको सिंथेटिक फाइबर को हम अगर ऑब्टेन करने की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ती है केमिकल्स की, और हमें पता है कि केमिकल्स जो हैं वो घर पर नहीं होते, तो कहीं ना कहीं इसको फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है। और इसीलिए हम जब सिंथेटिक फाइबर की बात करते हैं तो हम कहते हैं क्या कि द फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द केमिकल्स व्हेन दे आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। मीन्स व्हाट, कि बेसिकली सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर है जिसको हम फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं केमिकल्स की मदद से। दूसरी बात ये भी है कि उन केमिकल्स जिनकी मदद से हम सिंथेटिक फाइबर को प्रिपेयर करते हैं वो कौन सा है बेटा? पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स वो केमिकल होते हैं, पेट्रोकेमिकल्स दोज केमिकल्स हैं from which synthetic fiber is prepared. Synthetic fiber is prepared। ये बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो बेटा कि हमने लास्ट क्लास में एक और टॉपिक पढ़ा था कि नेचुरल फाइबर क्या होता है। तो नेचुरल फाइबर के लिए इसको डिटेल में समझने से पहले एक बार के लिए हम नेचुरल फाइबर को देख लेते हैं ताकि ये बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाए। नेचुरल फाइबर की डेफिनेशन क्या थी? अगर हम नेचुरल फाइबर की बात करें तो नेचुरल फाइबर क्या था? ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। अब यहां पर ये जो ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल है, तो ये प्लांट और एनिमल के अलावा अगर हम किसी भी चीज से बनाएंगे कोई भी फाइबर, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के केस में कंडीशन क्या होना चाहिए कि कभी भी वो प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन नहीं हो। तो इसके डेफिनेशन में भी मैंने क्या लिखा था कि द फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओनली केमिकल्स। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि द फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल, और उस केमिकल का या रॉ मटेरियल का क्या नाम है? तो हम कहेंगे पेट्रोकेमिकल्स। अब हमारे मन में ये भी बात आती है कि सिंथेटिक फाइबर अगर केमिकल से प्रिपेयर्ड होता है या पेट्रोकेमिकल से प्रिपेयर्ड होता है, तो इस पर्टिकुलर सिंथेटिक फाइबर को प्रिपेयर करने के बाद इसको कितने कैटेगरी में बांटा जाता है? मीन्स व्हाट, कि इसके टाइप कौन कौन से होते हैं? तो हम क्या कहेंगे क्या कि अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो हम क्या कहते हैं कि सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो हम कहेंगे पहले में अगर हम रेयन को माने, हालांकि ये डिफरेंट होता है लेकिन इसको हम नेचुरल फाइबर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, वो भी मैं बताऊंगा इसको क्यों नहीं रखते हैं। दूसरा नायलन, तीसरा टेफ्लॉन, चौथा डेक्रॉन एंड मैनी मोर। ये सब टाइप्स हैं बेटा। किसके टाइप हैं? तो सिंथेटिक फाइबर के। अब सिंथेटिक फाइबर में मैंने आपसे कहा कि रेयन को ना ही नेचुरल फाइबर में रखते हैं और ना ही सिंथेटिक फाइबर में। रेयन के बारे में एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है कि व्हाई इज रेयन डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर।
तो उस चीज को समझने के लिए यहां ये जरूरी है कि ये जो रेयन है ये क्यों सिंथेटिक फाइबर नहीं होता और ना ही ये नेचुरल फाइबर होता है। तो हम कहेंगे क्या कि कुछ हद तक इसको हम सिंथेटिक ही मान लेते हैं, हालांकि होता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है इसके अंदर जिसकी वजह से ये सिंथेटिक है और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी इसमें है जिसकी वजह से ये नेचुरल है। अब नेचुरल क्यों है सबसे पहले, तो हम कहेंगे क्या कि रेयन की अगर हम बात करें तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। आई होप इट इज क्लियर। जब भी हम बात करेंगे तो हम क्या कहते हैं कि ये वुड पल्प से ऑब्टेन होता है, और यहां तुरंत मैंने आपसे क्या कहा था कि नेचुरल फाइबर वो होता है जो प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन होता है। तो वुड क्या है, कहीं ना कहीं ये वुड जो लिखा हुआ है ये कहीं ना कहीं किसका रूप है, प्लांट का। तो कहीं ना कहीं पल्प का मतलब क्या होता है, पल्प का मतलब इन अदर वर्ड्स हम क्या कहते हैं बेटा, जूस। तो अगर वुड जूस से ऑब्टेन होता है तो कहीं ना कहीं नेचुरल की कैटेगरी में आए। लेकिन नेचुरल हमने क्यों नहीं कहा, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो ये वुड पल्प से ऑब्टेन जरूर होता है लेकिन इसमें केमिकल प्रोसेस अप्लाई होता है, केमिकल प्रोसेस, अंडरस्टूड। और इसीलिए इसको हम सिंथेटिक की कैटेगरी में भी रख देते हैं। और यहां दूसरी बात एक और है, वो ये कि अगर हम वुड पल्प की बात करें या इसमें रेयन की बात करें तो रेयन के बारे में कहा जाता है कि इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर हो गया बेटा। अब इसको जो मैंने बताया है उसको बहुत ध्यान से एक बार सुन लीजिए। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं देता हूं आपको कि व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर। हमसे अगर कोई पूछता है तो हम क्या कहेंगे, द फाइबर्स दैट आर आइदर ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल्स व्हेन दे आर प्रोसेस्ड इन द फैक्ट्रीज। मीन्स व्हाट कि वैसे फाइबर्स जो केमिकल्स के द्वारा फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं उसी को हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। जो भी ऐसा फाइबर होगा जिसको केमिकल की मदद से और फैक्ट्री में बनाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, सिंथेटिक फाइबर। ये कंडीशन है। उसके बाद वो केमिकल जिसकी मदद से सिंथेटिक फाइबर प्रिपेयर होता है वो क्या है बेटा, तो उसके बारे में हम कहेंगे कि वो है पेट्रोकेमिकल्स। यहां पर एक और बात ध्यान रखने वाली बात है कि नेचुरल फाइबर के बारे में हम ये कहते हैं कि नेचुरल फाइबर या तो प्लांट या तो एनिमल से ऑब्टेन होता है। उसका हम अभी तुरंत यूज करेंगे और हमने यूज किया भी है। यहां पर देखिए कि दोज केमिकल्स फ्रॉम विच सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड इज पेट्रोकेमिकल। यहां ये एरो बता रहे हैं इस चीज को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। उसमें सबसे पहला मैंने रेयन कहा, रेयन के बारे में एक्सेप्शन है। रेयन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब यहां पर जान लीजिए बेटा कि ये जो आर्टिफिशियल है, इस पर्टिकुलर आर्टिफिशियल को हम क्या कहते हैं, मैन मेड। क्योंकि ये केमिकल से प्रिपेयर होता है इसीलिए इंसान ही केमिकल का यूज कर सकता है, इसीलिए हम सिंथेटिक फाइबर को या आर्टिफिशियल फाइबर को क्या कहते हैं, मैनमेड फाइबर या आर्टिफिशियल। और रेयन के केस में ये कहा जाता है कि रेयन जो है वो क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क है। दूसरा नायलॉन है, तीसरा टेफ्लॉन है, चौथा डेक्रॉन है। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं सिंथेटिक फाइबर के। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। बहुत ध्यान से इसको देखने की जरूरत है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, जिसको बहुत ध्यान से सुनिए। अब यहां देखो बेटा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। कुछ प्रॉपर्टीज जो नेचुरल फाइबर से इसको अलग बनाती है उसी को हम क्या कहते हैं कि सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक
फाइबर। लेट अस सी वन बाय वन कि ये क्या है। सबसे पहली बात अगर हम करें तो हम ये कहते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स do not get wrinkled. सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट गेट रिंकल्ड। अब यहां पर बेटा रिंकल्ड का मतलब क्या है? ये जो यहां रिंकल्ड है, या यहां पर हम रिंकल्ड के बाद इजीली भी कह सकते हैं। अब यहां पर इस रिंकल्ड का क्या मतलब होता है? इस रिंकल्ड की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या कह सकते हैं? तो हम कहते क्या है कि जब भी हम सिंथेटिक फाइबर की बात करेंगे तो वो जल्दी से, जैसे हम कॉटन की बात करें तो कॉटन में क्या होता है कि कॉटन मुड़ जाता है। अगर हम एक दिन पहनते हैं तो कहीं ना कहीं उसको प्रेस करने की जरूरत होती है, उसके बाद ही हम उसको नेक्स्ट डे पहन सकते हैं। लेकिन सिंथेटिक फाइबर में जो हमारा स्कूल ड्रेस है जैसे, तो उस स्कूल ड्रेस में क्या है कि अगर हमने इसको एक दिन प्रेस कर दिया तो कहीं ना कहीं कम से कम हम 2 दिनों तक तो उसको पहन सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो क्लॉथ यूज हुआ है वो कहीं ना कहीं कौन सा फाइबर है बेटा? सिंथेटिक फाइबर। आपने नोटिस भी किया होगा कि कॉटन क्लॉथ्स जो है वो तुरंत मुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल फाइबर है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर जो होता है, चूंकि वो केमिकल से प्रिपेयर्ड होता है, इसीलिए वो रिंकल नहीं करता। इस चीज को हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन इस रिंकल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रिंकल का मतलब क्या है। रिंकल मतलब क्या होता है? मड़ोड़ना या मड़ोड़ आना। जो कि इस सिंथेटिक फाइबर के केस में कभी नहीं होता है। आई होप इट इज क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स आर चीप इन कॉस्ट। अब ये एक ऐसा फैक्टर है बेटा जिस पर एनसीईआरटी ने क्वेश्चन भी बना कर दिया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंथेटिक फाइबर्स आर चीप इन कॉस्ट। ये जो एक स्टेटमेंट है, सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसका मतलब बहुत ज्यादा होता है। क्या है ये? तो इसके बारे में हम कहेंगे क्या कि इसको अगर समझने की बात करें तो हम सिंपली कह सकते हैं क्या कि सिंथेटिक फाइबर सस्ता होता है। चीप इन कॉस्ट का मतलब क्या है? चीप का मतलब होता है सस्ता। यहां जो ये चीप आपको दिख रहा है, इस चीप का क्या मतलब है? सस्ता। और इस चीप का मतलब क्या होता है? तो हम कहेंगे क्या कि यहां पर ये जो चीप है ना, ये यही कारण है जिसकी वजह से ये नेचुरल फाइबर से ज्यादा पॉपुलर है। अगर हमसे कोई ये पूछेगा कि व्हाई आर सिंथेटिक फाइबर सो पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर, तो हम क्या कहेंगे? नेचुरल फाइबर्स आर एक्सपेंसिव, वो महंगे होते हैं, लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स आर चीप इन कॉस्ट, सो दे आर वेरी मच पॉपुलर। तीसरा जो पॉइंट है बेटा वो क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट एब्जॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ वाटर। आपने ये नोटिस किया होगा कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो मोर अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। अब इसका क्या मतलब है? सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट एब्जॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ वाटर। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि सिंथेटिक फाइबर्स जल्दी, अगर हम उसको भिगाते भी हैं, अगर उसको गीला भी करते हैं तो उसमें ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो बहुत कम पानी में धुल जाता है। चौथी बात ये है कि इट रिक्वायर्स वेरी लेस मेंटेनेंस। इट रिक्वायर्स वेरी लेस मेंटेनेंस। इसको बहुत कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है। समझ में आ गई बात बेटा? तो यहां पर ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये सिंथेटिक फाइबर की बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं, जिनकी वजह से सिंथेटिक फाइबर हम ये भी कह सकते हैं कि ज्यादा पॉपुलर होता है। ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट भी आपको मैं बताऊं कि इसके बारे में ये भी कहते हैं कि इट इज मोर ड्यूरेबल
देन नेचुरल फाइबर। इट इज मोर ड्यूरेबल देन नेचुरल फाइबर। ये ज्यादा दिनों तक चलता है। किसके रेस्पेक्ट में? तो हम क्या कहेंगे, नेचुरल फाइबर के रेस्पेक्ट में ये ज्यादा दिनों तक चलता है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अब अगर हमने प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया है सिंथेटिक फाइबर के, तो हमें नेक्स्ट पॉइंट में ये भी देखना है कि टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से हैं। टाइप्स में पहला कौन सा था? रेयन, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा जो टाइप है बेटा उसके बारे में हम लिखते हैं, दूसरा है नाइलॉन। अब सबसे पहली बात कि ये नाम कहां से आया, ये नाइलन कहां से आया? तो नाइलन के बारे में हम क्या कहते हैं कि नाइलन जो है वो दो वर्ड से बना है, NY और प्लस में LON। ये दो वर्ड्स क्या क्या है इनको देखिए। यहां पर जब इसकी खोज हुई थी तो ये कहीं ना कहीं न्यू और ये यॉर्क, न्यूयॉर्क एक सिटी है USA के अंदर, और LON लंदन। इन दोनों जगहों के बारे में ये कहा जाता है कि यहीं से डिस्कवरी हुई थी किसकी? नाइलन की। नाइलन NY से न्यूयॉर्क, LON से लंदन। इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर नाइलन नाम का एक वर्ड बना है जो कहीं ना कहीं नाइलन को जन्म देता है। दूसरी बात कि नाइलन के बारे में यह भी कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, चूंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट है तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर्स की अगर हम बात करें तो वो कौन है? नाइलन। अब अगर हमने इसको स्ट्रॉन्गेस्ट कहा है तो कहीं ना कहीं इसकी प्रॉपर्टी वैसी होगी जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो उन प्रॉपर्टीज को भी हम आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से ये जो नाइलन है वो स्ट्रांग होता है, या उसके बारे में ये कहते हैं कि वो स्ट्रॉन्गर है। लेट अस सी वन बाय वन। देखिए हम कहेंगे प्रॉपर्टीज which suggests us that nylon is the strongest synthetic fiber. Nylon is the strongest synthetic fiber. इसका मतलब क्या है? ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है बेटा कि प्रॉपर्टीज विच सजेस्ट्स दैट नाइलन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर, इसका मतलब ये है कि ऐसे गुण नाइलन के जो हमें ये बताते हो कि कहीं ना कहीं नाइलन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? तो देखिए एक एक करके हम उस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, नाइलन्स आर यूज्ड टू, या नाइलन्स आर used in making parachutes. अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नाइलन्स आर यूज्ड इन मेकिंग पैराशूट्स का क्या मतलब होता है? अब यहां पर ये जो पैराशूट्स मैंने लिखा है, आप हम सब इस चीज से परिचित हैं कि पैराशूट वो एक कह सकते हैं डिवाइस है, या एक तरह से एक प्रोटेक्टिव शूट है जो कहीं ना कहीं ऐसे इमरजेंसी केसेस में प्लेन से इजेक्ट करने के काम आता है। मतलब ये कि प्लेन अगर किसी कंडीशन में, अगर इमरजेंसी लैंडिंग के केस में होती है तो पायलट को अगर अपनी जान बचानी होती है या लोगों को अपनी जान बचानी होती है तो वो पैराशूट का इस्तेमाल करके उससे जंप कर जाते हैं और वो पैराशूट की मदद से नीचे सेफली लैंड कर जाते हैं। तो पैराशूट के केस में कहीं ना कहीं वो एयर रेसिस्टेंस को, हवा के दबाव को कम करता है। तो कहीं ना कहीं ये पैराशूट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए तभी हो पाएगा।
और पैराशूट अगर स्ट्रांग होगा तो कहीं ना कहीं इसको बनाने के लिए स्ट्रांग मटेरियल की जरूरत होगी, जो कि क्या है, नायलन। तो इससे हमें ये पता लगता है कि अगर वो पैराशूट को बनाने में काम आ रहा है तो कहीं ना कहीं नायलन एक स्ट्रॉन्गर सिंथेटिक फाइबर है। आई होप इट इज क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है कि नायलन इज यूज्ड इन मेकिंग रोप्स टू क्लाइंब माउंटेन, मेकिंग रोप्स to climb mountains. Now see here, one of the most important thing is कि I have told you कि nylon is used in, I have written here कि nylon is used in making ropes to climb mountains. It is very simple and a very strong, powerful statement. Whenever someone climbs the mountain, he or she requires a very strong rope in order to climb the mountain. So in that case, if you are using the rope that is made up of nylon, then that suggests us that nylon is the stronger synthetic fiber. Means what कि अगर हमने ropes का इस्तेमाल किया क्लाइंब करने में, माउंटेन की रस्सी का इस्तेमाल किया माउंटेन को क्लाइंब करने में, तो वहां पर क्या करना है कि रोप से जैसे ही हम क्लाइंब करेंगे माउंटेन की ओर, तो कहीं ना कहीं उसको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा उस रोप को, ताकि वो हमें ऊपर खींच सके, जिससे हमें ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो नायलन जिसकी हम बात कर रहे थे वो बहुत स्ट्रांग है, तभी वो उस माउंटेन पर भी टूटता नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। अब तीसरा पॉइंट क्या है नायलन के केस में कि नायलन इज यूज्ड इन मेकिंग स्लीपिंग बैग्स। नायलन इज यूज्ड इन मेकिंग स्लीपिंग बैग्स। अब यहां देखिए बेटा कि नायलन इज यूज्ड इन मेकिंग, यहां रोप्स था, यहां था पैराशूट, और यहां क्या है, स्लीपिंग बैग। अब ये स्लीपिंग बैग क्या है, तो हम कहेंगे क्या कि हमें पता है कि जब इंडियन आर्मी सियाचिन जैसे जगह पर जाती है जहां का टेम्परेचर माइनस में 180 160 के आसपास होता है, तो उस समय उनको सोने के लिए बेड नहीं मिलता, और बेड नहीं मिलता है तब वो इस्तेमाल किसका करते हैं, स्लीपिंग बैग। और स्लीपिंग बैग क्या करता है, स्लीपिंग बैग कहीं ना कहीं एक ऐसा बैग होगा जिसमें आर्मी पर्सोनेल के जाने के बाद उसे नींद आती होगी, और वो नींद कब आएगी, जब बाहर का जो एटमॉस्फेयर, ठंडा एटमॉस्फेयर है, वो इस स्लीपिंग बैग के अंदर ना जाए। अगर मान लो हम इस स्लीपिंग बैग को कॉटन से बना लेते तो ये तो पानी की वजह से गीला हो जाता, तो कहीं ना कहीं जो फोर्स है उनको ठंडी लगती। अब चूंकि इसको हम नायलन से बनाते हैं तो वो क्या करता है कि एटमॉस्फेयर, बाहर के एटमॉस्फेयर को अंदर एंटर ही नहीं करने देता, गीला नहीं होता है, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बहुत स्ट्रांग होता होगा, तभी ये किसी भी चीज को एंटर नहीं करने देता है। तो बेसिकली दीज आर द 3 यूजेस, ये 3 यूजेस ऐसे हैं जो हमें ये बता देते हैं कि कहीं ना कहीं ये बहुत स्ट्रांग होता है। उसके बाद और भी अलग अलग यूजेस हैं, लेकिन ये 3 जो हैं दे सजेस्ट दैट us that nylon is strongest synthetic fiber. I hope clear है। अब इसके बाद 2-3 यूजेस और हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन वो डेली यूजेस हैं, वो डेली यूजेस हैं, वो स्ट्रॉन्गेस्ट के लिए नहीं है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्गेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला, पैराशूट को बनाने में काम आता है। दूसरा, रोप्स जिससे हम माउंटेन को क्लाइंब करते हैं, क्लाइंब माउंटेन वाली बात। तीसरा, यूज्ड इन मेकिंग स्लीपिंग बैग्स। इनको यूज करके हम ये पता लगा लेते हैं कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर। अब और भी जो यूजेस हैं उनमें चौथा मैं आपको बताऊं कि नायलन इज यूज फॉर मेकिंग टायर्स ऑफ कार या व्हीकल्स कह लें, क्योंकि कार बस ये कहना ठीक नहीं है। नायलन इज यूज्ड फॉर मेकिंग tires of the vehicles
व्हीकल्स। आई होप क्लियर है। और पांचवा पॉइंट, इट इज यूज्ड इन मेकिंग टूथब्रश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं नाइलन के, जो सजेस्ट करते हैं कि नाइलन जो है वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर है। इसका नाम कहां से आया था, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, NEW न्यू, YOR के यॉर्क, यहां से N और Y आया, और LON से लंदन। ठीक है बेटा। और ये जो 5 यूजेस हैं उनके बारे में हम कहते हैं कि ये पैराशूट बनाने के काम आता है, साथ में रोप्स जिससे हम माउंटेन को क्लाइंब करते हैं, उसके बाद तीसरा स्लीपिंग बैग्स को बनाने में काम आता है, चौथा यूज्ड इन मेकिंग टायर्स ऑफ द व्हीकल्स, और पांचवा इट इज यूज्ड इन मेकिंग टूथब्रशेस। ये 5 पॉइंट्स थे। अब मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी टॉपिक्स जो हमने आज पढ़ा है इनके थ्रू बहुत रिगरसली जाओगे, बहुत सीरियसली जाओगे और इन सभी चीजों को समझोगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप अपने वर्कशीट को देखो, उसमें भी ये सारी चीजें डिस्कस्ड हैं। और अगर तब भी आपको समझ नहीं आता तो करस्पॉन्डिंग क्लास टीचर या फिर मुझसे ही कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही बेटा। अगले वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे और इस चैप्टर के बाकी चीजों को पढ़ेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।